नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में पुलिस मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर पंचवटी चौक राटी चकदह के पास भीषण डकैती। पति पत्नी को बंधक बनाकर लूटे लाखों के जेवरात। अरेर थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक देसी कट्टा के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार। जयनगर को अपनी पहचान और जिला बनाने की मांग को लेकर विभिन्न संस्थाओं ने खोला अपना मोर्चा। मधुबनी में दुर्गा पूजा का शुभारंभ होते ही जय माता दी के जय घोष से गूंजा पूरा वातावरण। जयनगर में पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान व विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने माला ओरल डेंटल केयर का किया उद्घाटन। मधुबनी के आरके कॉलेज में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सौजन्य से विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम आयोजित। लोजपा के प्रदेश महासचिव गणेश महारान के कार्यालय पर डकैती मामले में 7 दिनों के अंदर पुलिस ने किया उद्भेदन, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। बिस्फी में रंग बिरंगे पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर शुरू हुई नवरात्रा। खजौली गांव में हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ शारदीय नवरात्र। 551 कन्याओं ने खजौली गांव में निकाली कलश शोभा यात्रा। और शारदीय नवरात्र के मौके पर मधवापुर प्रखंड समेत जिले भर में पूजा के पहले दिन की गई मां शैलपुत्री की पूजा। खबरें अब विस्तार से। पहली बड़ी खबर हम आपको मधुबनी मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर राटी पंचवटी चौक की बता रहे हैं, जहां बीती रात भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। लगातार इन क्षेत्रों में हो रही डकैती की वारदात पुलिसिया व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का भय क्यों नहीं है। बीती रात पंचवटी चौक स्थित सुरेश झा के घर डकैतों ने धावा बोला, जहां पहले पति पत्नी को बंधक बनाया, मारपीट की और फिर लाखों के जेवरात लूटते चले। इसके साथ ही पड़ोसी के घर में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मधुबनी में पुलिस मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर भीषण डकैती। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी चौक राटी चकदह के पास बीती रात 2 घरों में भीषण डकैती की घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचवटी चौक निवासी सुरेश कुमार झा के घर में आधी रात को शातिर अपराधियों ने धावा बोला। अपराधियों ने पति पत्नी को बंधक बनाकर भय का माहौल उत्पन्न किया और घर से करीब 9 लाख रुपए मूल्य के जेवरात एवं सामान की लूट कर ली। इसी क्रम में अपराधियों ने सुरेश झा के पड़ोसी के घर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहां से 3 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप लेकर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है तथा पीड़ित परिवार के लोग का रो रो कर बेहाल है। सूचना मिलते ही राजनगर थाना के एसएचओ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर अपराधी की पहचान स्थानीय मोहल्ले के एक कुख्यात डकैत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि यह आरोपी पूर्व में भी कई संगीन घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पीड़ित परिवार के कथनानुसार संदिग्ध व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अली के पुत्र के रूप में हुई है, जो पहले भी डकैती और चोरी की कई घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस इस दिशा में गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी अभियान चला रही है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पुलिस मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करता है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करे और क्षेत्र में गश्त को और अधिक मजबूत बनाए। पता चल रहा है जो चाबी है वही ठाव से निकाल के एक तोर में लौकर छे वो सबटा के देखे छे कोई को किछ ने छे कतो सामान लगले लूट के तब हम सब भिनसर भेजे तब बुझलिए त लिए देखे 8-10 लाख के सामान लग। हां
सबटा लूट कर लो गेले। अहाँ सब पड़ोसी छियै? हाँ हाँ पड़ोसी छियै। क्या कहियो जे अहाँके हाँ तो हम सब तो सुते रहल रहिए 1 बजे बुझलिए। ओहि के बाद हमर बच्चों से नींद पड़ गेलै पढ़ते पढ़ते। लैपटॉप चालुए रहे आ ओ एले तो घर में 2टा मोबाइल आ लैपटॉप। एक बेर एले तो सीढ़ी पर देखबै जे छै से सीढ़ी तक गेले 2टा मोबाइल लऽ कऽ ओतऽ जाके स्विच ऑफ केलकै आ ओहि के बाद फेर दुनू मोबाइल लऽ कऽ फेर जेबी में रखलकै फेर आयल छै घर तहन लैपटॉप लऽ गेल छै। तो अहाँके मोबाइल और लैपटॉप? हाँ 2टा मोबाइल आ लैपटॉप आर बाद बाकी की लेलकै नहीं लेलकै से जहन आब घर में देखबै तखने ने कोनो बात। जहीं तहीं घर अखन पूरा बढ़िया से नहीं भेलैया बुझलिए। डकैत जो था सो उसको हम नहीं देखे हैं। सीसीटीवी हम नहीं देखे हैं। सीसीटीवी कैमरा में बगल में भी चोरी हुआ। उनका 2 ठो मोबाइल और 1 ठो सो लैपटॉप दोनों चीज ले गया। सीसीटीवी कैमरा से पता चल रहा है जो कोई पता चल रहा है जो यहाँ बगल में मुसलमान का बस्ती है दुनिया टोली वहीं का बच्चा है। नाम उसका कुछ मालूम? नाम हमको हम उसको पहचानते नहीं है लेकिन आसपास पड़ोस के जो भाई बंधु हैं जो सब उसको पहचानते हैं वो बोल रहे हैं जो फलाने का वो अली थे ना, अली का लड़का है। अली का लड़का? हाँ अलिया का लड़का है। मोहम्मद अली का लड़का? मोहम्मद अली का लड़का है। उसको हम नहीं पहचानते हैं। प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम क्या मांग करेंगे? मेरा जो सामान खो गया है वो हमको रिटर्न कर दें और जो ये है ऐसा अपराधी को जो जन्म दिया है उसको यहाँ से जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको यहाँ से आप लोग को जो शासन करना है वो कर दीजिए। उसको जो खत्म हो जाए यहाँ का। यहाँ पे एक बार ग्लैमर ले गया तो किसी का अपाची ले गया तो किसी के घर में चला गया चोरी करके। यहाँ का जनता कोई नहीं है आने आगे वाला। कौन करेगा मेरा फैसला? हम लोग आज पूजा का दिन है भूखे प्यासे मर रहे हैं। पूजा भी हमको नहीं अभी तक हुआ है। सब ले गया मेरा जेवरात। आपका नाम? प्रभा झा है मेरा नाम। यह किस जगह पे पड़ता है? राटी चकदा है, पंचवटी चौक काली मंदिर के सामने। भाई जी क्या घटना घटित हुई है? यहाँ पे रात का 2:30 बज रहा था। उसी टाइम में हम लोग सो गए थे। बाहर बच्चा उस रूम में पढ़ रहा था दूसरे रूम में। वो अपना में लगा हुआ था मोबाइल से देख रहा था। हम दोनों मियाँ बीवी बेड पे पड़े सो गए थे। कोई चीज छीट दिया कि क्या किया नहीं किया। आके अपना अलमारी का चाबी तलाश के अथी को खोल के लॉकर को एक तो लॉकर को खोला उसमें पूरा सफाई किया। अंदर वाला लॉकर को खोला उसमें जो था जेवरात वो ले गया। नीचे में अलमारी के नीचे में एक तो लॉकर था उसमें एक तो पर्स था। उसमें गले का हार मंगल सॉरी चेन झुमका 3 ठो कान वाला था सुई धागा बोटी वाली 2 ठो 3 ठो अंगूठी था। इसके बाद पैजेब था डार का डरकस था। सब कुछ जो जितना था टूटा फूटा भी बहुत सारा सामान था। संपत्ति लगभग डकैती करके ले गया? कम से कम 8-9 लाख का था। 8-9 लाख? 8-9 लाख से कम का नहीं था। गाड़ी क्या पुलिस प्रशासन यहाँ आई हुई थी? हाँ आई थी पुलिस प्रशासन। बड़ा बाबू आए थे जीतन है यहाँ का कोतवाल रांटी का। उनको हम इन्फॉर्म किए तो वो बेचारा आए यहाँ मौके पर तुरंत वो पहुँचे। और उसके बाद वो आके पूरा वो जो था चोर उसके साथ उसको हाथापाई भी हो गया पकड़ने में। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। अरेर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कोसी नहर पुल के समीप से एक देसी कट्टा के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था जहां एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक पुलिस को देखते ही भागने लगा। पुलिस ने खदेड़ कर उसे पकड़ा और फिर उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया। अरेर थाना पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है। पुलिस ने कपसिया कोसी नहर पुल के समीप वाहन चेकिंग के दौरान एक देसी कट्टा के साथ एक युवक को धर दबोचा है। अनुमंडल कार्यालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रेस वार्ता करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि 21 सितंबर की रात्रि में करीब 12:15 पर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कपसिया कोसी नहर पुल के समीप थाना अध्यक्ष आनंद शंकर गौरव, अपर थानाध्यक्ष बेमिसाल कुमार,
एएसआई भरत कुमार दलबल के साथ आने व जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। इसी क्रम में एक बाइक पर सवार एक व्यक्ति आया और पुलिस को देखते ही बाइक को तेजी से भगाने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ के क्रम में पकड़ाए युवक ने अपना नाम, पता नियामत अली, उम्र 21 वर्ष, पोखरौनी थाना रहका बताया। पुलिस टीम द्वारा जब तलाशी ली गई तो ब्लू सिल्वर मिट रंग का हीरो एक्सट्रीम बाइक के सीट के अंदर छिपा कर रखा हुआ लोहा का एक देसी कट्टा बरामद हुआ। यह अवैध देसी कट्टा एवं मोटरसाइकिल को जब्त कर पकड़ाए युवक को विधिवत गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जिसके बाद एसएचओ द्वारा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए अपराध कर्मी के खिलाफ सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। साथ ही पूछताछ के बाद जेल भी भेज दिया गया। डीएसपी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार उनके नेतृत्व में सभी थाना क्षेत्रों में लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लड़के की गिरफ्तारी हुई है हथियार के साथ। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में लगातार जो है सघन वाहन चेकिंग को लेकर पे जोर दिया जाता है और ये हमारे पुलिस मुख्यालय से भी लगातार निर्देश निकलता रहता है। उसी की एक कड़ी में अरेर थाना के द्वारा मधुबनी का जो बेनीपट्टी अनुमंडल में पड़ता है, कल रात्रि को लगभग 12:15 बजे जो गश्ती गाड़ी थी उनको एक सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति के पास हथियार जो है अवैध हथियार लेकर के घूम रहे हैं। उनका पहले भी पूर्व में भी फोटो वीडियो वायरल हम लोग के पास सूचना संकलन के दौरान प्राप्त हुआ था। इसी कड़ी में हम लोग जब जो अपने पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष एवं एडिशनल एसएचओ मिल करके जो छापेमारी करते हैं तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है नियामत अली, जो लोकल पोखरौनी थाना रहका का रहने वाला है। उनके हाथ से एक देसी कट्टा बरामद होता है और उनसे पूछताछ किया जाता है। उसके बारे में ये बताने में असमर्थ होते हैं कि कहाँ से लाए हैं और इस तरीके से उनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया जाता है। तो इस तरीके से सघन वाहन चेकिंग के दौरान एक अच्छी उपलब्धि की गई है, जिसमें एक देसी कट्टा, एक मोटरसाइकिल और एक व्यक्ति जिनका नाम है मोहम्मद नियामत अली, उम्र 21 वर्ष, पिता मोहम्मद मोकीम, पोखरौनी थाना रहका का रहने वाला है। इस पूरे छापेमारी दल में जो हमारी टीम थी, थाना अध्यक्ष अरेर आनंद शंकर गौरव, एडिशनल एसएचओ पुअनी बेमिसाल अरेर थाना, एएसआई भरत कुमार, सिपाही नीतीश कुमार, श्रवण मंडल, मिश्री पासवान, और ये अभियान लगातार हम लोग का जारी रहेगा और अवैध हथियार और तस्कर गिरोह के विरुद्ध ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। थैंक यू। कोई इसका अभी तक आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग को सूचना नहीं है, लेकिन जैसा बताया गया है सूचना संकलन से कि लोग का फोटो भी हम लोग को कुछ दिन पूर्व में प्राप्त हुआ था, जिसमें ये अवैध हथियार लहराते हुए नजर आ रहे थे। थैंक यू। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सीमावर्ती शहर जयनगर, जो कि उसकी एक पहचान है, आज से 35 वर्ष पहले वह अनुमंडल बना और अब अपनी पहचान को आगे बढ़ाते हुए जयनगर को जिला बनाने की मांग जोरों पर चल रही है। इसी कड़ी में जयनगर जिला निर्माण समिति के साथ अन्य संस्थानों ने भी जुड़कर अपना मोर्चा खोल दिया है और अब स्थानीय लोग, कई संगठन के लोग जयनगर को जिला बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सीमावर्ती शहर जयनगर को अपनी पहचान और जिला बनाने की मांग को लेकर विभिन्न संस्थाओं ने अपना मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को जयनगर जिला निर्माण समिति के बैनर तले ओम जय माता दी सेवा समिति के द्वारा जयनगर को जिला बनाने की मांग को लेकर अध्यक्ष अरुण जैन के नेतृत्व में विश्व गुरु भारत सेवा संस्थान ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, राजकुमार गुप्ता, सीताराम गुप्ता, विजय कुमार प्रसाद समेत संस्था से जुड़े लोगों के द्वारा राज्यपाल के नाम अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष अरुण जैन ने बताया कि जयनगर का अपना खुद का पहचान था, लेकिन समय और परिस्थिति के साथ जनप्रतिनिधि के द्वारा रुचि नहीं दिखाने के कारण जयनगर की पहचान को धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। सन 1991 में जयनगर को अनुमंडल का दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन करीब 35 वर्ष बाद भी अनुमंडल का पूर्णतः दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। आज जयनगर को जिला बनाने की मांग सभी स्तरों से की जा रही है। सभी स्तर पर जयनगर जिला बनने के लिए सक्षम है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर के साथ हरलाखी, बासोपट्टी, कलुआही, खजौली, लदनिया प्रखंड को जोड़कर जयनगर को जिला बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जयनगर को जिला बनाने की आम लोगों की मांग है। जयनगर को जिला बनने से सभी स्तरों पर विकास होगा। जनहित के केंद्रीय स्तर के कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी।
जी, जैसा कि सब विदित है, पूर्व में भी राम प्रसाद जी और अन्य लोगों के पहल पर जयनगर जिला निर्माण समिति की ओर से जयनगर को एक जिला का दर्जा एवं इसके चौमुखी विकास के लिए जो एक आंदोलन चलाया जा रहा है हस्ताक्षर का और आवेदन देने का, उसी क्रम में आज जय माता दी सेवा समिति राज्यपाल महोदय के नाम से अनुमंडल पदाधिकारी को आज हम लोग भी ज्ञापन सौंपे हैं इसी आशय का कि जयनगर को जिला का दर्जा प्रदान किया जाए। जयनगर 1991 में ही अनुमंडल बना, लेकिन अभी भी ये पूर्ण रूप से अपने मतलब अस्तित्व और अपने उसमें नहीं आया है। तो जयनगर अनुमंडल को पूर्ण मतलब दर्जा प्राप्त हो, और सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते जयनगर वैसे भी विशेष महत्व रखता है, और जयनगर को जिला का दर्जा देने से यहाँ केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज या अन्य और भी संस्थाएं, यहाँ न्याय से संबंधित जितने भी कार्य विलंबित हैं वो सभी पूर्ण होंगे। तो इसी आशय से हम लोग आज यहाँ मंडल पदाधिकारी जी दे रही हैं। हर सोमवार का एक क्रम है, तो वो आज ही सोमवार के क्रम में हम लोगों की संस्था होंगे वहाँ। अरुण कुमार जैन, अध्यक्ष। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जय मां अम्बे जय जगदम्बे के जय घोष से पूरा मधुबनी शहर व जिला गूंज रहा है। सोमवार को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रा का शुभारंभ हुआ। मधुबनी के दर्जनों पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां पूजा अर्चना की विधिवत शुरुआत की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं मधुबनी से यह खास दुर्गा पूजा। अश्विनी नक्षत्र के शुभ अवसर पर मधुबनी शहर में दुर्गा पूजा का शुभारंभ कलश स्थापना के साथ हुआ। कलश स्थापना के साथ ही पूरे नगर में भक्तिमय वातावरण व्याप्त हो गया है। जगह जगह मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना आरंभ हो चुकी है। भजन, कीर्तन, आरती, धार्मिक अनुष्ठान से पूरा नगर गूंज रहा है। श्रद्धालु उत्साह और आस्था के साथ माता रानी की आराधना में लीन है। मधुबनी शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में आकर्षक सजावट की गई है। हर पंडाल अपनी भव्यता और कलात्मकता से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। विशेषकर गौशाला चौक कमेटी इस बार अत्यंत भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। रंग बिरंगी रोशनी, धार्मिक झांकियां और सजावट के साथ यह पंडाल श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस अवसर पर गौशाला चौक कमेटी के पुरोहित ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस बार माता रानी का आगमन हाथी पर हो रहा है और गमन मानव पर बताया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी पर आगमन समृद्धि और शुभ फलदायी होता है। वहीं मानव पर गमन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे नगर और क्षेत्र में शांति, सुख, समृद्धि और मंगलमय वातावरण स्थापित होगा। पूरे शहर में दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह देखा जा रहा है। लोग घरों और पंडालों में भक्ति गीतों के साथ माता रानी की आराधना कर रहे हैं। नवरात्र के इस पावन अवसर पर नगरवासी मां दुर्गा से परिवार और समाज की खुशहाली, सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जा रहे हैं। मैया का आगमन किस पे हो रही है और मैया किस पे जा रहे हैं, आइए पंडित जी से यहाँ पे जानते हैं। जो शारदीय नवरात्रा का आज कलश स्थापन प्रारंभ हुई है और यह नवरात्रा किस रूप से मनाया जाए, विधि विधान के साथ आइए जानते हैं। हमार नाम शैलेंद्र कुमार झा, हम आदर्श नगर कॉलोनी, संकट मोचन कॉलोनी के मध्य में रह रहा हैं। ई पूजा आई हिंदी की मशीन, अच्छा, ई पूजा 2200 होइत आबि रहल है। ताहि दिन से एठम के पूजा हमरे द्वारा संचालित होइत छै पंडित के रूप में। अखन तक ई पूजा हमरा द्वारा संचालित भेले जतेक दिन से ई पूजा है, ताहि में हम पंडित के रूप में छी। ताहि में बड़ विशिष्ट वर्ग जे हमर पूर्व के पंडित लोकनि सब छलाह, आचार्य छियनि कि पंडित? आचार्य के रूप में हम एठम पूजा करा रहलहुँ हैं।
और बड़ विशिष्ट पंडित सबके द्वारा हम उस समय से जना हमरा संगे विशंभर बाबू छलाहा वो आब नहीं छथि चाचा जी, उनको आशीर्वाद हमरा छल, कुलानंद बाबू के हुनकर आशीर्वाद छल, पूर्व पंडित जी सबके छलाहा हुनकर सबके सानिध्य में सेहो हम एहिठाम कार्य केने छलहुँ। जाधारी बाबू कुलधारी बाबू सब गोटे रही छलाहा और मैया के सेवा करे के हमरा मौका भेटल। आइ तक हम हुनकर सेवा करैत आबि रहल है। एहिमे पूजा है, एहि बेरक जे पूजा है से आई 22 तारीख भले, 22 सितंबर से पूजा शुरू भले, 2 अक्टूबर तक की पूजा रहत। 2 अक्टूबर मैया विदा हेती। मैया के पूजा में हिनकर आगमन जो भलन है से गजारूढ़ा चसा देवी हाथी पर ही मैया एली है। नर वाहन ओहि पर ओ जेती। हाथी पर एला से ये होइ छै शुभ वृष्ट होइ छै, जे यथा देखऽ में सेहो आयल है। अन्य जगह पर जो बारिश भले ताहि के संग अपनो सबके ओहिठाम भले ही नहीं पूर्वाध तो उत्तरार्ध में आबि कऽ बारिश के जे संयोग छै जरूर भलैया, जे देखऽ में अबैया जे पूर्व से जब कहैत एलखिन हैं किछु हमर विद्वजन, तो ओहि हिसाब से सबटा बात भऽ रहलै है। और मैया के आगमन आ निगमन दुनू अहाँके जे छै से बहुत सुंदर छनि। चाहे देश को सबटा समृद्धे रहत, सबके खुशहाली रहतै। आई कलश स्थापन भेल। आई मैया के प्रथम पूजम प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटे कुष्मांडे, चतुर्थम पंचमं स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि महागौरी च, चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रतिष्ठा। अही रूपेण प्रतिदिन जब मैया के पूजन हो छन। एहि बेर 10 पूजा 11हम यात्रा है और 4म जे पूजा है चौथ 2 दिन पड़े छै, तैं 4म पूजा 2 दिन हेतै, तैं 10 पूजा 11 बाकी पूजा सब संगे रहत। और भक्तजन के लेल की कहबाक छै अहाँके? भक्तजन के कहैत छनि जे बड़ा श्रद्धा पूर्वक सब गोटे तो लागले रहै छथि। मैया के पूजन छनि तो ई तो भावना सबके छनि जे आस्तिकता में छथि। आ करीब करीब सब आस्तिकते होइते आ माय से पैघ क्यों नहीं हो छै, माय के ऋणों से क्यों मुक्त नहीं हुआ। लेकिन भगवती के रूप में माय के जे आंचल छनि, जिनका ब्रह्मा विष्णु शिव सब जिनकर अभिनंदन करै छथिन, सब जिनका प्रणाम करै छथिन, तो बहुत से अंदाज कऽ सकै छी जे ई कतेक पूजनीय छथि। माता के आगमन और गमन एहिबेर दुनू बढ़िया छनि? दुनू बढ़िया छनि। हाथी पर अबै छथि, नरवाहन सुख शौख प्रदा, जो मनुष्य के रूप में यदि वाहन हुनका भेटन तो ओहिसँ सुख शौख के प्राप्त होइ छै। हाथी पर एली तो ओहिसँ शुभ वृष्ट नीक हेतै। अपना सबके जतेक जे वस्तु छै धान परिचय फेर के। हमर नाम शैलेंद्र कुमार झा भेल। हमहूँ एहिठाम बहुत दिन से रहि रहलहुँ हँ। संकट मोचन कॉलोनी मधुबनी आदर्श नगर के बगल में, तो वहीठाम हमर स्थान है। एना घर हमर उछाल चचराहा भेल, जाहिठाम से हम एहिठाम रहि रहलहुँ। धन्यवाद पंडित जी। दोस्तों, शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। नवरात्र के दौरान भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र का समय देवी भगवती की उपासना के माध्यम से आत्मिक शक्ति, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक अनूठा अवसर होता है। उपवास शरीर को पुनः सक्रिय और तरोताजा करता है, जिससे विषहरण में मदद मिलती है। जब उपवास करते हैं तो शरीर भोजन पचाने के बजाय संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करने लगता है, जिससे वसा चयापचय को बढ़ावा मिलता है। यह प्रक्रिया वजन प्रबंधन में सहायक हो सकती है, क्योंकि यह ऊर्जा के लिए वसा को जलाने को प्रोत्साहित करती है। साथ ही सकारात्मक कार्यों में आत्मविश्वास बढ़ाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है और कलश स्थापना की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्र में कलश स्थापन 22 सितंबर सोमवार को हो रहा है। वैसे तो मां दुर्गा का वाहन शेर है, परंतु शास्त्र अनुकूल इस बार मां दुर्गा गज यानी हाथी पर सवार हो आ रही है। वहीं विजयादशमी 2 अक्टूबर गुरुवार को है, यानी मां दुर्गा गमन नर वाहन से करेगी। माता का
गज पर आगमन बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो अगर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो यह सुख, समृद्धि, व्यापार और कृषि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। नर वाहन से प्रस्थान सुख और समृद्धि का प्रतीक माने गए हैं। मिथिला क्षेत्रीय पंचांग अनुसार इस बार 22 सितंबर को कलश स्थापना हेतु शुभ मुहूर्त प्रातः 5:59 से लेकर दिन के 7:26 तक रहेगा। इसके उपरांत दिन के 9 बजे से दिन के 3:02 तक अति उत्तम होगा। इस दिन प्रतिपदा तिथि रात्रि 1:29 तक रहेगा। वैसे समय अभाव में आप इस दिन कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं, कारण नवरात्र के समय सिद्धि का समय होता है और इसमें राहु काल भी कमजोर होता है। आप सभी का समय शुभ हो। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के पटना गद्दी चौक पर माला ओरल डेंटल केयर का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद समेत कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के पटना गद्दी चौक के समीप सोमवार को माला ओरल डेंटल केयर का उद्घाटन विधायक पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, मुखिया रामदास हजरा, जिला पार्षद अंजलि कुमारी, वीरेंद्र यादव मंडल समेत अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। दंत चिकित्सक डॉक्टर पृथ्वीराज कल्याण ने बताया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से डेंटल क्लिनिक को लैस किया गया है। मौके पर भाजपा अध्यक्ष उद्धव कुंवर, राम कुमार सिंह, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह, नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता, नंद किशोर सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सौजन्य से मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय में विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें कई लोग शामिल हुए। रामकृष्ण कॉलेज मधुबनी में विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम 2025 का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से कॉलेज की एनएसएस इकाई द्वारा सेमिनार हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्रालय की ओर से आए यूथ आइकॉन रतिकेश पूर्णोदय और मंटू कुमार यादव ने युवाओं को संबोधित किया और भारत के विकसित राष्ट्र बनने में भारतीय युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की भी चर्चा की। इस कार्यक्रम में माई भारत पोर्टल पर सैकड़ों युवाओं का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। कार्यक्रम में जिला के विभिन्न कॉलेजों के एनएसएस स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट सहित 350 से अधिक युवा शामिल हुए, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। कार्यक्रम में पटना से आए अंकित पाठक, कॉलेज के एनसीसी पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी सहित अनेक शिक्षक एवं कर्मी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर आर चौरसिया ने मुख्य अतिथि के रूप में तथा अंत में अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार मंडल ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दीपक त्रिपाठी ने, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अवधेश झा ने किया। प्रश्नोत्तर सत्र में छात्रों ने विषय विशेषज्ञों से प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर भी प्राप्त किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा।
मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। बीते 13 सितंबर 2025 को मधुबनी के रांची स्थित लोजपा के प्रदेश महासचिव गणेश महारान के कार्यालय पर भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को लेकर 7 दिनों के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का उद्भेदन कर लिया। साथ ही 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। मामले को लेकर गणेश महारान ने प्रेस वार्ता कर स्थानीय पुलिस प्रशासन को साधुवाद दिया। 13 सितंबर की रात्रि में लोजपा के प्रदेश महासचिव गणेश महारान के कार्यालय पर डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना ने जिले भर में सनसनी फैला दी थी। घटना के तुरंत बाद राजनगर थाना एवं मधुबनी पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। मात्र 7 दिनों के अंदर पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड गणेश महारान का नजदीकी रहा मुकेश कुमार है। इसी संदर्भ में प्रदेश महासचिव गणेश महारान ने मीडिया को संबोधित किया। और जिस तरह से सबसे पहले तो आप सभी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सभी साथियों का मेरा धन्यवाद है। और जिस तरह से एक सप्ताह के अंतर्गत हमारे मधुबनी प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रेस वार्ता में ये बताया गया है कि ये पीए मुकेश के द्वारा अंजाम दिया गया है। मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य लेजनर मुकेश कुमार शाही है। तो बात तो सही है, बट मुकेश मेरा जो है पीए नहीं था। वो पार्टी कार्यालय पे हमेशा आके बैठा करता था। और इस जो रात का जो घटना है, जो ये बड़े लेजनर के रूप में काम किया है, पार्टी कार्यालय में क्यों बैठा करता? लगातार हमेशा बैठा करता था। कारण क्या है? देखिए, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन
हमारे सभी यहाँ पर जो भी शुभचिंतक आते थे, जो भी पार्टी के सदस्य आया करते थे और जो भी हमारे कोई स्टाफ आया करते थे, सबको उसने ठगने का, उसको ठगी का शिकार बनाने का वो झांसा देकर काम करते थे। जैसे कई लोगों को उसने सरकारी नौकरी के नाम पे पैसा ठगा भी है, इसमें कई सारे लोग भी हैं। जब किसी को वो पैसा ठगने का कार्य किया तो जब कुछ दिन के बाद, महीना 2 महीना 4 महीना के बाद वो उसको उस तरह का रिजल्ट नहीं आता है जिसको सरकारी नौकरी के नाम पे पैसा ठगता है और वहाँ पर वो स्पष्ट उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो वो कई लोगों ने हमें फ़ोन भी किया कि सर मुकेश हर वीडियोज फोटोज में आपके साथ रहता है, उस प्रभाव में आकर हम उन्हें पैसा दिए हैं। तो हम सीधा उस बात को जानते, मतलब उसको बताते थे कि भैया वो आपका मामला है, आपने हमसे तो पूछ के नहीं दिया, तो आप अपना जान लीजिए। तो ऐसा कई लोगों को ठगने का कार्य किया है। और जिस तरह से अब ये जो खुलासा हुआ है, तो कई सारे स्टाफ जो हमारे हैं उसमें कई हमारे सदस्यगण भी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदस्यगण भी हैं। वो लोग बताते थे कि मुकेश हमेशा सरकारी नौकरी के नाम पे हम लोगों को भी बताया करता था कि आपको नौकरी करवा देंगे, आपको ये 5 लाख रुपया दीजिए, 7 लाख रुपया दीजिए। ऐसा वो ठगी के लिए 24 घंटा हमेशा यहाँ पे बैठा करता था। और मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि जिस तरह से उसने लोगों को ठगी बनाया है, और मुझे अब स्पष्ट ये विश्वास हो गया है कि बीते दिन हम पे बार बार हम पे हमला, मतलब घटना होता जा रहा था। जैसे में एक घटना ये भी है कि हम 20 मई को मोतिहारी के कलेक्ट्रेट में एक मेरा मीटिंग था, तो कलेक्ट्रेट में हमें जाना था और मुकेश के द्वारा दिया गया एक ड्राइवर, जो खजौली मुकेश का घर है और खजौली का वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर लगभग ठीक 20-25 दिन पहले ही आया था। उस ड्राइवर को लेके 20 मई को हम मोतिहारी कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होते हैं और मोतिहारी से लगभग 15 किलोमीटर पहले वो ड्राइवर ने गलत रूट में जाकर बहुत जोरदार टक्कर, यानी उस ड्राइवर का इतिहास रहा है कि जब से 25 दिन में जो मेरे पास गाड़ी चलाया था तो 50 और 60 के स्पीड में ही चलाता था, लेकिन उस दिन गलत रूट में जाके, ड्राइवर अपने रूट में नहीं जाके गलत रूट में जाकर उसने ट्रैक्टर के सामना सामनी लगभग 125 से भी अधिक में जाके टक्कर मारा, जिसके कारण मेरा गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और गाड़ी बहुत मजबूत थी, इनोवा क्रिस्टा था, जिसके कारण टक्कर के बाद वो पूरा एयर बैग निकल गया और मैं बाल बाल सुरक्षित बचा। मुझे लगता है कि वो भी मुकेश के द्वारा ही लैंडिंग किया गया था, क्योंकि दिया हुआ ड्राइवर भी उसी गांव का था, उसी के द्वारा दिया गया ड्राइवर भी था। तो मुझे कई बार जो हम पे ये घटना हुआ उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुकेश का एक बड़ा रोल है और रहा होगा, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। और मान लेते हैं कि ये जो घटना हुई है 13 तारीख के रात्रि को, तो उसमें भी मुझे रैकिंग किया जा रहा था। मैं बता दूं कि मैं मुजफ्फरपुर से 11 तारीख को लौटा, लगभग 9:30 बजे मैं अपने घर को गया। 9:30 बजे अपने घर को जाते हैं और जाने के बाद रविंदर का फोन आता है, जो कि सर आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है, तो पार्टी कार्यालय पर आइए ना। हम बोले कि रविंदर जी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ, इसलिए अब जो भी मीटिंग होगी कल होगी, आज छोड़ दीजिए। तो नहीं सर आप कहाँ हैं? बोले कि हम घर पे आ गए हैं, कपड़ा बदल लिए हैं। तो बोले मुझे कि नहीं सर हम घर पे आ जाते हैं। बोले कि नहीं घर पे नहीं आने की जरूरत है, ताला गेट पे मारा गया है, हम ऊपर में है, कुछ काम भी हमको है और हम कपड़ा बदल लिए हैं, इसलिए प्लीज सर कल बात करेंगे। चूंकि रविंदर मुकेश के साथ कई बार इस पार्टी कार्यालय में आने का कार्य किया था और उसमें कई नए नए लड़के आते थे, जिसमें मुकेश आया करता था, रविंदर आया करता था और रविंदर के साथ कुछ नए नए कुछ लड़के आया करते थे। और मैं अनभिज्ञ था, इस मतलब क्या बताया जाए। तो उस दिन फोन करने के बाद मैंने उसको पूरा मना कर दिया कि मैं पुनः मना कर दिया कि मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं व्यस्त हूँ और मैं किसी कार्य भी कर रहा हूँ, कपड़ा बदल लिया हूँ। उसके बाद सेकेंड डे 12 तारीख को लगभग 10 बजे रात में हमारे ड्राइवर को कॉल आता है कि ये आप लोग कहाँ हैं? तो बोला कि जो हम लोग सर को छोड़ के पार्टी कार्यालय पे आ गए हैं। तो बोले कि जो सर कहाँ है? तो सर घर पे हैं। तो ठीक है हम आते हैं। उसके बाद हमारे एक निजी सहायक जितेंद्र कुमार यादव हैं, जो जितेंद्र कुमार यादव और वो हमारे ड्राइवर से उन्होंने बात किया। उस समय मेरे निजी सहायक जितेंद्र कुमार और हमारा जो ड्राइवर है वो बताया कि एक प्लेटिना पे 3 नए लड़के थे। मतलब मैंने पूछा कि तीनों लड़कों को आप पहचानते? तो मैंने नहीं पहचानता हूँ। और उन लोगों को इम्प्रेस करने लगे कि सर सवेरे चल जाते हैं आजकल घर,
तो ऐसा करते हैं कि आप लोग चलिए ना मेला घूम के आते हैं, मेला घूम के आते हैं। उस दिन भी वो लोग बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम लोग भी थके हुए हैं और बाहर से आए हैं। तो उस दिन भी वो चला गया। इसके बाद 13 तारीख को हमारा पटना का कोई कार्यक्रम था, पटना में मुझे जाना था और वो पहले से प्रस्तावित था। उसके बाद किसी कारणवश हम उस दिन पटना नहीं जा पाए, तो पूरे दिन लगभग 2 से 3 बार मुकेश इस पार्टी कार्यालय पे मुझे पता लगाने के लिए रैकिंग करता रहा। 3 बार वो आया, सुबह में आया, दोपहर में भी आया। ये इस बात को पता लगाया कि हम पटना है या यहाँ है। जैसे 1 बार 2 बार हमसे मुलाकात हुई और हमसे कुछ बातचीत भी किया, जो आज बाहर गए नहीं, बोले कि नहीं आज मीटिंग कैंसिल हो गया, आगे हमको जाना पड़ेगा, आगे हम जाएंगे। तो फिर हम बोले कि 10 बजे हमको आज, चूंकि यहाँ पे इंद्र पूजा कमेटी से बात हुई है, 10 बजे हम लोग निकलेंगे, इंद्र पूजा कमेटी में जाएंगे। और ठीक 10 बजे ये बात करके मुकेश जाता है और 9 बज के 20 मिनट में हम अचानक से फोन आती है कि आप लोग आना चाहते हैं तो आ जाइए। और हम इंद्र पूजा के लिए कुछ सहयोग राशि भी वहाँ देना था, तो उन इंद्र पूजा के लिए हम यहाँ से अपने पूरे टीम के साथ इंद्र पूजा भवन सूर्य स्कूल पर चले गए। और ठीक उसके 10 मिनट के बाद पूरे नकाब पोश होके जो हमारे स्टाफ के द्वारा 12 आपराधिक बताया गया था, उस 12 आपराधिक में वो लोग 16 अपराधी थे। और जैसा कि कुछ हमारे रोड पर जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी के द्वारा बताया गया था कि 4 गाड़ी पे 3-3 लोग और 3 गाड़ी पे 2-2 लोग, तो टोटल 16 अपराधिक थे। और 16 अपराधिक में जैसे वो लोग घटना का अंजाम देके गए, तोड़फोड़ करके गए और हम वहां पर मिल नहीं पाए। जिस तरह से उसने सर कहाँ है, सर कहाँ है, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किए, तिजोरी का चाबी का है इसका भी इस्तेमाल किए और एक बड़ा घटना हो गया। घटना होने के बाद जैसे पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पर बिरजू कुमार पासवान जी हमारे निजी सहायक को फोन करते हैं कि इस तरह का घटना हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर जब आते हैं तो पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस यहाँ पर आती है और आने के बाद हमारे कुछ पड़ोसी लोग भी यहाँ पर आते हैं और पड़ोसी लोग बताते हैं कि एक मोटरसाइकिल हमने उसमें एक बुलेट हमने ऐसा पाया जो बुलेट यहाँ पे अक्सर आया करता था। तो हमारे जो 3 यहाँ पे कर्मी थे, 3 कर्मी जिसको बंधक बनाया गया था, तो उसने भी बताया कि एक ऐसा चेहरा था जैसे हमें मुकेश के तरह लग रहा था, लेकिन वो व्हाइट कपड़ा से मुंह बांधे हुए थे। हालांकि हमें बाद में बताए, पुलिस के पास वो बताए नहीं। तो जिस तरह से प्रशासन के द्वारा उद्भेदन किया गया है, तो ये स्पष्ट जाहिर होता है कि मुकेश आज से ही नहीं, लंबे समय से वो बहुत बड़े घटना के अंजाम देने के फिराक में था। आप पर वो क्यों हमला किया? कोई रीजन होगा? बिल्कुल, एक बार की बात है कि मुकेश कुछ दिन पहले हमसे चर्चा कर रहा था कि हमारा भाई सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है बाहर में। तो हमारे मतलब भाई काम करता है तो वो घर पे खर्चा नहीं देता है, मम्मी पापा को पैसा नहीं भेजता है और उसकी पत्नी भी बहुत बदमाश है। तो हम पापा पूरे परिवार मिलके एक डिसीजन लिए हैं कि जो हम लोगों का सार्वजनिक जमीन है उस जमीन को हम लोग बेच देंगे और बेच देंगे तो मेरे पास काफी बड़े मात्रा में पैसा आ जाएगा और इससे हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये ऐसा कई बार बोला। उसके कुछ दिन के बाद ये बोलता है कि गणेश जी जमीन कुछ पैसा, हम अपने नाम से कुछ जमीन ले रहे हैं, तो जमीन ले रहे हैं तो हमको कुछ पैसा की आवश्यकता है, आप मुझे कुछ पैसा दीजिए और मेरा जमीन बिकता है तो मैं पैसा आपको रिटर्न कर दूंगा। मैंने उसको बोला कि नहीं ठीक है देखते हैं। हमने कई बार टालने का प्रयास किया लेकिन वो इम्प्रेस हमें इतना कर दिए कि हमने सोचा चलिए एक कभी कभी आया करता है। तो हमने उसके बातों में आके उसके चिट फंड के प्रभाव में आकर हमने उसे पैसा, ऑनलाइन पैसा यानी बैंक ट्रांसफर किया और उसने ये बोल के हमसे पैसा लिया कि ये पैसा जिससे हम जमीन लिखा रहे हैं उसको हम दे रहे हैं। जो मेरे पास ये है बैंक स्टेटमेंट में आ भी जाएगा और पुलिस को मैं इसका लिखित भी दूंगा। तो वो पैसा हमसे लिए और कई बार और भी पैसा लिए। तो लगभग हम ये मानते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के लगभग वो 20 लाख के करीब हमसे पैसा लिया था। और जब जब हमने उसे पैसा मांगने का प्रयास किए तो मेरे साथ कुछ अनहोनी घटना होना शुरू हो गया था और उसका एक मकसद रहा होगा कि भाई अगर हम गणेश महाराज को अगर निपटा देते हैं तो मुझे ये पैसा 20 लाख रुपया के करीब जो राशि है वो हमें साधारण नहीं पड़े,
ये तो एकदम स्पष्ट लग रहा है, दिख रहा है। और प्रशासन के द्वारा भी, चूंकि प्रशासन का कहना है जो 1 करोड़ रुपया की लूट की योजना थी, प्रशासन अपने तरफ से जब तीनों अपराधी को पकड़ के उनसे पूछताछ की गई है तो 1 करोड़ रुपया आपके कार्यालय पे आने वाला था, जो प्रशासन का कहना है। इस पे आपका क्या कहना है? है क्या कि हम कुछ बिजनेस व्यवसायिक भी हैं, बिजनेस भी करते हैं, और बिहार सरकार के द्वारा हम लोग कुछ बिहार सरकार के द्वारा जिला में कुछ राशि मुहैया कराया गया था विद्यालयों के लिए, जिसमें हम कुछ कार्य किए थे। उसी संबंधित कुछ पैसा मेरे अकाउंट पे आया भी था, लगभग करोड़ के आसपास में रहा भी होगा। और वो कहीं ना कहीं से ऑफिस के द्वारा मुकेश जानकारी लेता था, क्योंकि इस घटना के 2 दिन तक मुकेश का मोबाइल पूर्णतः बंद था। और कई लोगों ने बताया कि इसका मोबाइल बंद था क्योंकि मेरे कई कर्मी और पार्टी कार्यालय से संबंधित जुड़े हुए कई पदाधिकारी को उसने जो चिट फंड किया था, किसी को सरकारी नौकरी के नाम पे पैसा ठगता था, तो वो लोग उनको फोन करते थे। और जब उसका फोन 2 दिन बंद रहा तो वो लोग हमको फोन करते थे, भैया गणेश मुकेश जी का फोन बंद है। तो उस समय कुछ पैसा मेरे अकाउंट पे आया था, वो मुकेश को जानकारी थी। अच्छा, मुकेश मुख्य साजिश करता है जी, और इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया आपको, और आप कह रहे हैं कि मेरा पीए नहीं है, लेकिन लगातार आपकी नजदीकिया बता रही है आपने 20 लाख रुपया भी दिया, और ये जो आपको लोगों से पैसा ठगता वो भी जानकारी आपकी है, आपकी नज़र में है, तो आप उसको क्यों यहाँ पर अपने यहाँ रखे हुए थे? देखिए, जिस तरह से वो मीठा बोलता था और जिस तरह से, चूंकि ये हमेशा मतलब पहले से जो उसका कुछ मतलब एक्टिविटीज में जो अंतर हम देख रहे थे, तो कई बार डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में माता भगवती की आराधना को लेकर पूरा क्षेत्र गुंजयमान हो उठा। जय मां दुर्गे के नारे से पूरा वातावरण भक्तिमय माहौल में रम गया। 2 दर्जन से अधिक जगहों पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। कहीं अंकुरित भगवती तो कहीं माता की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। शारदीय नवरात्रा के अवसर पर प्रखंड क्षेत्र में मां देवी दुर्गा की पूजा अर्चना सोमवार को कलश स्थापना के साथ भक्तिभाव पूर्वक शुरू कर दी गई है। लगभग 2 दर्जन स्थानों पर बने रंग बिरंगे पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर तो कहीं अंकुरित भगवती की पूजा अर्चना की जा रही है। अपने घर आंगन में भी लोगों ने कलश स्थापित कर शक्ति की देवी मां दुर्गे की पूजा कर रहे हैं। अहले सुबह से ही लोग पूजा अर्चना को लेकर फूल, पान, बेलपत्र, धूप दीप, नारियल, खीरा, अंकुरी, पूजन सामग्री जुटाने में लगे दिखे। प्रखंड क्षेत्र के सदियों पुराना अंकुरित भगवती जफरा, भुजपंडौल, बिस्फी, रघौली, बरदाहा, वाहीपिंडी, स्वरूपा, सलेमपुर एवं तिघरा के अलावे सिमरी, दूल्हा, परसौनी, सकड़ाढ़ी, रथौस, नूरचक, कोरियानी, सिंगिया पर सिंघासो, चहुटा, धेपुरा सहित अन्य स्थानों पर मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर कई जगह कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। भक्तिमय गीत संगीत से पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक माहौल में तब्दील हो चुका है। कलश शोभा यात्रा के दौरान विधि व्यवस्था के मद्देनजर बिस्फी थानाध्यक्ष पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश कुमार, पतौना थानाध्यक्ष अनुराग कुमार, वांसी थानाध्यक्ष आदित्य कुमार भगत समेत कई पुलिस पदाधिकारी क्षेत्र में सक्रिय दिखे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के विभिन्न गांवों में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हुआ। कलश स्थापन के साथ ही माता रानी की पूजा अर्चना शुरू की गई। पूजा अर्चना से पूर्व खजौली प्रखंड के खजौली गांव में 5 से 51 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खजौली प्रखंड के खजौली गांव में श्री श्री 108 वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में शारदीय नवरात्रा का शुभारंभ हर्षोल्लास के साथ हुआ। इसको लेकर 551 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि शेषनाथ प्रसाद राजनगर एवं बउएलाल चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इससे पूर्व कमेटी ने मुख्य अतिथि को पाग दुपट्टा एवं फूल मालाओं से सम्मानित किया। नूतन वस्त्रों से सुसज्जित कन्याओं ने जय माता दी की जय घोष करते हुए स्थानीय कमला नदी में कलश भरी।
पुनः ग्राम भ्रमण करते हुए कलश को पूजा पंडाल में लाई, जहां पंडित एवं पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी कलशों को पूजा पंडाल में स्थापित किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भव्य मेला का आयोजन किया गया है। मौके पर राम सौदागर सिंह, विजय भारती, मुन्ना चौधरी सहित संपूर्ण ग्रामीण शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्रा का शुभारंभ हुआ। माता रानी के जयकारे से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रम गया। जगह जगह पूजा पंडाल का निर्माण कर माता की प्रतिमा स्थापित की गई है और पूजा अर्चना की जा रही है। शारदीय नवरात्र के मौके पर मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को कई जगहों पर कलश शोभा यात्राएं निकाली गई। दुर्गा पूजा सहयोग समिति तरैया के लोगों ने गंगा पूजन के बाद 251 कुंवारी कन्याओं के साथ धौस नदी से जल भरकर पूजा पंडालों में कलशों की स्थापना कराई। रैमा, रामपुर, मधवापुर, बिहारी, बासुकी, दुर्गापट्टी, सुजातपुर, साहरघाट, अवारी, सोबरौली आदि गांवों के पूजा पंडालों से भव्य कलश शोभा यात्राएं निकाली गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवती के प्रथम स्वरूपा देवी शैल पुत्री की पूजा की। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के विभिन्न गांवों में जय मां दुर्गे के जयकारे से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रम उठा है। कहीं घरों में कलश स्थापना की गई तो कहीं मंदिरों में भव्य पूजा अर्चना की जा रही है। विभिन्न जगहों पर माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर 9 दिवसीय इस नवरात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में फुलचनिया गांव में 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खजौली प्रखंड के फुलचनिया चौक रसीदपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित श्री श्री 108 वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में शारदीय नवरात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। दुर्गा पूजा को लेकर 551 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। नूतन वस्त्रों से सुसज्जित कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ मां भगवती का जयकारा लगाते हुए पूजा पंडाल से चलकर ग्राम भ्रमण करते हुए राज राजेश्वरी भगवती स्थान डोकहर के तालाब पहुंची, जहां से कलश भरकर पुनः पंडाल में स्थापित किया गया। कमेटी के संयोजक चंद्र मोहन राय ने कहा कि इस अवसर में देवी भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया है। वृंदावन से आए हुए मैथिलानी देवी भाव्या झा कथा वाचन करेंगी, जो प्रत्येक दिन शाम के 4 बजे से 8 बजे रात तक होगी। वहीं वृंदावन के कलाकारों के द्वारा प्रतिदिन संध्या झांकी निकाली जाएगी। वहीं स्थानीय प्रखंड के ललित लक्ष्मीपुर हॉल्ट स्थित श्री श्री 1008 महाकालेश्वर धाम परिसर में शारदीय नवरात्रा का शुभारंभ हुआ। इसको लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली, जिसका उद्घाटन ललन झा पूर्व जिला परिषद आसा झा ने फीता काटकर किया। नूतन वस्त्रों से सुसज्जित कन्याओं ने जय माता दी की जय घोष करते हुए स्थानीय क्षीर सागर पोखर से कलश भरी, जहां से गाजे बाजे के साथ ग्राम भ्रमण करते हुए दुर्गा मंदिर पहुंची, जहां पुजारियों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी कलश को मंदिर में स्थापित किया गया। पूजा को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भव्य मेला का आयोजन किया गया है। श्री ललन झा उर्फ कृष्णेश कुमार झा, रिटायर्ड मधुबनी TDM BSNL नौ इलाहाबाद 51 मंदिर के निर्माण केलहुँ। आइ एकर नाम छै श्री श्री 1008 महाकालेश्वर धाम ललितपुर। आइ एहिठाम दुर्गा पूजा नवरात्रा आरंभ भऽ रहल है। आइसँ 11 दिन के पूजा है। 27 साल के बाद 11 दिन तक पूजा शुरू भेल है। बहुत खुशी के बात है। हम सब भक्त से आग्रह करबे कि जरूर पूजा देखल एहिठाम आबे, जरूर पूजा देखल आबे। सुंदरी काठा पुनातु गंगा विष्णु। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन। जनसुराज पार्टी की अल्पसंख्यक समुदाय की एक सभा आगामी 25 सितंबर को दरभंगा में प्रस्तावित है। इसको लेकर सहरघाट में बैठक की गई। बैठक में जनसुराज की योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही 25 सितंबर को प्रस्तावित इस सभा में शामिल होने की अपील की गई। 25 सितंबर को दरभंगा जिले में प्रस्तावित जनसुराज पार्टी की अल्पसंख्यक समुदाय की सभा को सफल बनाने के लिए सहरघाट में एक बैठक की गई।
कार्यक्रम का आयोजन मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख सह जनसुराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने किया। उन्होंने सोमवार को सहरघाट स्थित पार्टी कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की विचारधाराओं की चर्चा की। उनकी बातों को सुनने के लिए सभा में जमात के साथ पहुंचने की अपील की। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जय मां अंबे जय जगदम्बे के जयकारे के साथ शारदीय नवरात्रा का शुभारंभ हुआ। नवरात्रा के प्रथम दिन करही गांव समेत विभिन्न जगहों पर सुंदर सुंदर परिधानों में महिलाओं व कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बेनीपट्टी के करही गांव में 551 कन्याएं कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई। विभिन्न जगहों पर पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। शारदीय नवरात्रा को लेकर कई जगह मेला भी आयोजित किए गए हैं। बेनीपट्टी प्रखंड के करही गांव में शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव को लेकर सोमवार को 551 कुंवारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांव स्थित दुर्गा मंदिर के समीप वाले तालाब से कलश में पवित्र जल भरकर मौनी बाबा स्थान, ब्रह्म स्थान, महादेव स्थान, बुढ़वन व नवकरही गांव होते हुए विभिन्न गांव व टोले का परिभ्रमण कर पूजा स्थल पर पहुंची, जहां मौजूद पंडित मोहर झा सहित अन्य आचार्यों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को निष्ठापूर्वक स्थापित कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं के द्वारा जय माता दी के नारे से वातावरण गुंजयमान बना रहा। गौरतलब हो कि पूजा समिति के तत्वाधान में करीब 103 वर्षों से शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव का आयोजन धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ होता आया है। पूजा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि यहां हर वर्ष पूरे हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है और इस वर्ष भी उत्साह के साथ शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। धान अधिप्राप्ति कार्य में बड़ा गबन का मामला सामने आया है। अनियमितता के मामले को लेकर जिला पदाधिकारी ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान बिशनपुर और बरुआरा पैक्स अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। जिला पदाधिकारी मधुबनी के निर्देश के आलोक में धान अधिप्राप्ति कार्य को लेकर सहकारिता विभाग द्वारा नियमित रूप से जांच व भौतिक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति पैक्स के धान अधिप्राप्ति से संबंधित भंडारण एवं वितरण की भौतिक जांच की गई। जांच के दौरान बिशनपुर एवं बरुआरा पंचायत में वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में आया। गौरतलब हो कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सहकारिता विभाग मधुबनी ने जांच अभियान तथा भौतिक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिशनपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार यादव एवं पैक्स प्रबंधक लोकेश नाथ ठाकुर द्वारा 15 फरवरी 2025 तक कुल 495 100 एमटी धान की अधिप्राप्ति की गई, किंतु जब 4 सितंबर को सुबह 11 बजे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मधेपुर द्वारा बिशनपुर पंचायत के पैक्स गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया तो पैक्स गोदाम में धान शून्य पाया गया। जांच में पाया गया कि कुल अधिप्राप्त धान से 295 575 एमटी राइस मिल को हस्तगत कराया गया, जबकि शेष 199 525 एमटी धान के संबंध में पूछताछ पर पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार यादव एवं प्रबंधक लोकेश नाथ ठाकुर के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अतः 46,38,956 रुपए 25 पैसे के गबन के आरोप में पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं इंदिरामठ थाना क्षेत्र के बरुआरा पंचायत में भी सहकारिता विभाग ने जांच के दौरान अनियमितता और गड़बड़ी पाई और उनके खिलाफ 40,88,480 रुपए गबन के आरोप में
पैक्स अध्यक्ष देवनाथ यादव एवं प्रबंधक राजू कुमार मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज कर सोमवार को कलश स्थापना के साथ ही माता दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हुआ। कलश स्थापना के बाद विधिवत पूजा अर्चना शुरू हुई। इसी कड़ी में शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। आइए डन न्यूज पर हम आपको बताते हैं मां शैलपुत्री की महिमा। मधुबनी शहर में इस वर्ष की भव्य दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो चुका है। शहर भर में विभिन्न पूजा पंडालों में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं सजाई गई हैं। कलश यात्रा निकालकर पूरे शहर में उल्लास का माहौल बना रहा। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। देवी दुर्गा का यह प्रथम स्वरूप है। नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री की पूजा से होती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित रहता है। वे नंदी बैल पर सवार होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा से साधक को दृढ़ संकल्प, साहस और शांति की प्राप्ति होती है। इन्हें शक्ति और भक्ति की देवी माना जाता है। नवरात्र के इस पहले दिन व्रत, उपवास और पूजा अर्चना के जरिए भक्तजन मां शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण है। ढोल नगारों की गूंज और जयकारों से गलियां, चौराहे गूंज उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।